दिसंबर के महीने में भी पैरासीटामोल एपीआई की कीमतों में ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल सकती है और आगे चलते हुए भी। ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी नूपुर बताइए पैरासीटामोल को लेकर क्या है बड़ी खबर और क्यों दाम बढ़ रहे हैं और कितने बढ़ सकते हैं और किन कंपनियों को होगा फ़ायदा। बिल्कुल सर, खबर यही है कि एपीआई पैरासीटामोल का जो एपीआई है उसके यूएस बाजार में इस महीने 9 से 22% तक दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो दिक्कतें चाइना में हो रही है सप्लाई चेन को लेकर, जो सप्लाई कंसर्न्स वहाँ पे नज़र आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, क्योंकि जो पैरासीटामोल एपीआई है उसमें जो बेसिक रॉ मटेरियल यूज़ होता है जिसके चलते इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है उसकी फैक्ट्रीज में प्रॉब्लम से वहाँ पर शटडाउन्स की खबरें सामने निकल कर आ रही है, जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्टेड है जो पैरासीटामोल की एपीआई को लेकर। इसके चलते पिछले महीने में भी हमने देखा था कि दाम बढ़े थे। अब ये कहा जा रहा है कि इस महीने भी 9 से 22% की बढ़ोतरी आपको पैरासीटामोल के एपीआई के प्राइसेस में आती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट सिर्फ सितंबर के महीने में नहीं, आने वाले जो 3 महीने हैं उसमें भी जो दाम है वो उच्चतम लेवल पर ही आपको दिखेंगे। सबसे बड़े प्लेयर्स ग्रैन्यूल और आईओएल केमिकल्स है, जिनके पास डेडिकेटेड फैसिलिटी है पैरासीटामोल के एपीआई की और बड़े 60% का मार्केट शेयर भी रखते हैं। ये दोनों कंपनीज इनको बड़ा फायदा होते हुए दिखेगा क्योंकि दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और चाइना एक बड़ा ग्लोबल सप्लायर है पैरासीटामोल के एपीआई को लेकर, और वहां पे अगर सप्लाई चेन्स के कंसर्न आते हैं और वहां पे बेसिक रॉ मटेरियल के इशू आते हैं जो पैरासीटामोल में यूज होते हैं और वो फैक्ट्रीज शट डाउन होती है, तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमारी कंपनीज को मिल सकती है। बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है तो सर हमारी कंपनीज के लिए। एक तो दाम बढ़ेंगे काफी बड़ी तेजी से और फिर उच्च लेवल पर बने रहेंगे आने वाले समय के लिए। ये क्या चल रहा है जी? पिछले महीने ऑलरेडी 22% दाम बढ़ चुके हैं, इस महीने 9 से 17% बढ़ने की उम्मीद नूपुर बता रही हैं और आगे 2 महीने कम से कम और रहेंगे, क्योंकि नवंबर के पहले कोई नई कैपेसिटी आने की कोई स्कोप है ही। नवंबर दिसंबर के पहले अर्लीस्ट अगर आप करें, हुआ क्या है वो समझना जरूरी है। चाइना में पैरासीटामोल और उसके एपीआई बनाने वाले 3 प्लांट का फोर्स शटडाउन हुआ है, उन्होंने बंद करवा दिया। उसके बाद शॉर्टेज होना शुरू हुई। अब यूके में एक डेवलपमेंट और हुआ है, वहाँ पर पैरासीटामोल की रिटेल बिक्री पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए। तो अब इससे पहले कि वो सारी बिक्री खत्म हो जाए और लिमिटेड सप्लाई आए, उससे पहले जितना पैरासीटामोल मार्केट में है सब लोग होर्डिंग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, सबको अपने पास 2-4 स्ट्रिप रखनी, जैसे कोविड के वक्त होता था, तो वहाँ पर जबरदस्त डिमांड है, वहाँ पर शॉर्टेज होने लगी है। तीसरा, अब अमेरिका में डिमांड तो है ही है, फ्लू का सीजन दुनिया भर में चल रहा है, जबरदस्त डिमांड आ रही है, लेकिन सप्लाई है नहीं। तो जो कंपनियां एपीआई बना रही है उनके लिए बहुत बड़े मौके की जरूरत है। और इसमें ग्रेन्यूल्स का पैरासीटामोल में 30% मार्केट शेयर ग्लोबल, इंडिया में नहीं, ग्लोबल मार्केट शेयर 30% है। आईओएल केमिकल का बड़ा मार्केट शेयर है, तो आई थिंक उनको बड़ा फायदा होगा। अगर पिछले 2-3 महीनों का इनका इन्वेंट्री देखें आप, ग्रेन्यूल्स का 800 करोड़ का इन्वेंट्री है, खाली इन्वेंट्री में 16-17 रुपये की ईपीएस का गेन इनका आता है। और वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक आपका फार्मा स्पेस में है, अभी भी 12 के मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो फार्मा में मतलब आज लाइफ टाइम हाई पे मार्केट है। आज जहाँ 10, 12, 15 के पी मल्टीपल को, वो भी फार्मा कंपनी को बहुत सस्ता समझा जाता है। तो आई थिंक बड़ा इन शेयरों पर फोकस रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये खबर पूरे फार्मा स्पेस में, स्पेशली जो पैरासीटामोल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं या फिर उनको एपीआई सप्लाई करने वाली कंपनियां, उन दोनों के लिए बड़ी खबर है ये। सो आई थिंक दोनों ही ग्रेन्यूल्स और आईओएल केमिकल, इन पर फोकस करना चाहिए। कोशिश करेंगे हम इनके मैनेजमेंट से भी मुलाकात करने की, समझने की भी कोशिश करेंगे। उससे पहले अमरीश सर हमारे साथ हैं, एक बार जरा उनसे राय ली जाए। अमरीश सर बताएं सर, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? ये काफी पॉजिटिव खबर है, बट पॉसिबली फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स, जब तक नए कैपेसिटी आते हैं और प्राइसेस कूल ऑफ होंगे, तब तक के लिए काफी अच्छी खबर है ये। तो अच्छी खबर है और नजर रखिएगा ग्रैन्यूल्स और आईओएल केमिकल्स दोनों पर। हमारी एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए।